अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो कहते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने यहाँ पे हमारे पास इसके पार्ट हैं, तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने करना है x प्लस 1/x। इसकी अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास x हमारे पास इज इक्वल है 3 प्लस 8 अंडर रूट। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, x प्लस 1/x। अब x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो अब हम 1/x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस x को 1/x में चेंज कर दिया और यहाँ पे इसको भी हम 1/3 प्लस 8 अंडर रूट में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास 1/3 प्लस 8 अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाली वैल्यू तो इसको हमने हर सूरत में ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने एलिमिनेट करने के लिए हम इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे। तो 1/3 माइनस 8 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज किसके साथ करेंगे, माइनस के साथ। तो 1/x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 8 अंडर रूट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एच आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो 3 स्केयर माइनस 8 अंडर रूट होल का स्केयर, तो 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाई 9 माइनस 8। तो 1/x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाई 1। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 1/x आ गया। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 1/x। अब यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल है, 3 प्लस 8 अंडर रूट, और दूसरी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, प्लस 1/x है। 1/x हमने निकाला 3 माइनस 8 अंडर रूट, तो प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट। 8 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा हमारे पास आंसर, x प्लस 1/x। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 6 के इक्वल। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन अपना सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर हमने 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि वो हमें कहता है कि फाइंड आउट, हमें क्या करना है, x माइनस 1/x। x माइनस 1/x हमने फाइंड आउट करना है। तो x माइनस 1/x फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हमने x की वैल्यू भी निकाली हुई है, x ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे पास, 1/x हमने निकाला हुआ है। तो जस्ट हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारे पास किसके इक्वल है, 3 प्लस 8 अंडर रूट, और ये माइनस है तो माइनस के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि दो वैल्यूज हैं, और ये माइनस की वजह से साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 प्लस 8 अंडर रूट। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी। x माइनस 1/x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2 8 अंडर रूट के। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब फर्दर यानी कि जो इसके 4 इनके पार्ट हो रहे हैं वो हमने इन दोनों वैल्यूज की बिहाफ पे उनको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब हमें फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो अभी मैं आगे करूँगा, तो सबसे पहले आपने x प्लस 1/x ये निकालना है या x माइनस 1/x निकालना है, फिर उसके बाद उसको आगे फर्दर सोल्व करना है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर जो इसका 3 है, तो वो उसमें वो कहता है कि फाइंड आउट करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब वो आप
इस वैल्यू से भी कर सकते हो और इस वैल्यू से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इस वैल्यू से करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। अब हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे वो एक एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती थी और या दूसरी ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। तो हमने यानी कि इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, 6 के। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो गया, प्लस 2 से जाए क्या हो जाएगा -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 34 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। अब आप इसको बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो ये भी हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये अभी यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चंस को कुछ सोल्व करना है इनमें से, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड आउट करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, 2 8 अंडर रूट और ये कितना आ जाएगा 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 6 2 12 और ये 8 अंडर रूट। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 12 8 अंडर रूट के। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड आउट करो एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ये आपने हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले x की वैल्यू गिवन होगी, तो आपने उससे 1 ओवर एक्स निकाल लेना है इस तरीके से, और ये फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर किसका लेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x का क्यों नहीं स्क्वायर लिया, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और साथ में क्या आ जाएगा b। तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या होगा, 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर 2 2 4 और 1 ओवर एक्स की पावर 4 और प्लस 2। अब 34 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा 1156 प्लस 2 का, तो ये -2 हो जाएगा और ये x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1154 और ये कितना आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन जो लास्ट वाला हमारे पास है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि हमें फाइंड आउट करो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी है। अगर आपके पास x होगा तो आपने वहाँ से 1 ओवर एक्स निकाल लेना है। जब उनको प्लस माइनस करोगे तो आपके पास x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 8 अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, 2 8 अंडर रूट के दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 8 स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि फाइंड
फाइंड P and Q such that, और यहाँ पे हमारे पास ये कितना होगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट डिवाइड बाय 4 प्लस 3 2 अंडर रूट इज इक्वल टू P प्लस Q 2 अंडर रूट। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम सिंप्लीफाई करेंगे सिर्फ इस इक्वेशंस को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिखेंगे P प्लस 2 अंडर रूट और ये Q इज इक्वल टू 8 माइनस 3 2 अंडर रूट डिवाइड बाय 4 प्लस 3 2 अंडर रूट। अब यहाँ पे इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किया तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो इसको हमने हर सूरत में एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे एक प्लस है तो इसको रैशनलाइज क्या कर देंगे 3 2 अंडर रूट 4 माइनस 3 2 अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे P प्लस 2 अंडर रूट Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 2 अंडर रूट और माइनस 3 2 अंडर रूट और यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 3 2 अंडर रूट। मतलब 8 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3 2 अंडर रूट भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो P प्लस 2 अंडर रूट Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 8 4 32 8 3 24 2 अंडर रूट माइनस 4 3 12 2 अंडर रूट और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 अंडर रूट होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये माइनस 9 इंटू 2। अब यहाँ पे P प्लस 2 अंडर रूट Q इज इक्वल टू, अब ये 32 एज आ गया, इसको करेंगे तो माइनस 24 माइनस 12 ये भी 2 अंडर रूट है ये भी 2 अंडर रूट है। जैसे हम एक्स वालों को प्लस माइनस कर सकते हैं इसी तरीके से जो सेम अंडर रूट वाले रखने होंगे उनको भी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये माइनस कितना आ जाएगा 36 2 अंडर रूट और ये प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 2 18 डिवाइड बाय 16 माइनस 18। तो यहाँ पे P प्लस 2 अंडर रूट Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस 50 माइनस 36 2 अंडर रूट डिवाइड बाय -2 के इक्वल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम P को ये -2 अंडर रूट है ये दोनों के नीचे से सेपरेट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाय -2 यानी कि जो हमारे पास अंडर रूट के बगैर वाली रकम होगी वो P के इक्वल हो जाएगी, जो अंडर रूट वाली रकम होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पे 2 अंडर रूट Q इज इक्वल टू -36 2 अंडर रूट डिवाइड बाय -2। तो ये कितना आ जाएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा -25 और यहाँ पे ये 2 अंडर रूट Q और 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 18 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया।